जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका पेपर क्लियर हो गया है। सीजी कैट का फाइनली रिजल्ट आ गया है, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए भी एग्जाम लिया था, उसका रिजल्ट आ गया है। आज की इस वीडियो का पर्पस ये है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई पीएसबी क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। एसएसबी एफएसबी एक डिफरेंट चीज है और पीएसबी उनसे कैसे अलग है ये मैं आपको समझा देता हूं। इसके लिए मैंने हेल्प ली है अपने भी मेंटोर, आपके भी मेंटोर कमांडर विकास यादव की, जिन्होंने पिक्चर पीपीडीटी डिस्कशन सब कुछ समझाया है। मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले एक बात समझते हैं, अगर आपका पेपर क्लियर हो गया, जैसे होता क्या है कि एफकेट सीडीएस क्लियर होने के बाद आपको एसएसबी या एएफएसबी के लिए बुलाया जाता है, जो कि 5 दिन का प्रोसेस है। तो ये समझ लो कि कोस्ट गार्ड वालों ने इस 5 दिन के प्रोसेस को 2 पार्ट में बांट दिया है। पहले पार्ट को बोलते हैं ये लोग पीएसबी। पीएसबी क्या है? आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले कि आपको जो सेंटर मिले होंगे बाबू, नोएडा, जैसे मुझे नोएडा मिला था, मुंबई या गोवा, चेन्नई और कोलकाता, इनमें से किसी भी सेंटर पे आपको पीएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एक फनी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा ये पीएसबी सेंटर गोवा को लेके। अब समझो मेरी बात। अब होता क्या है ना कि जैसे एसएसबी के लिए आप जाते हो तो आपका ओआईआर टेस्ट होता है, 2 टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपको पिक्चर देखने को मिलता है। भाई कोस्ट गार्ड वाले में अगर तुम ओआईआर में फेल हो गए ना तो पीपीडीटी का मौका ही नहीं मिलेगा। अब समझना कैच क्या है। सबसे पहली चीज, अगर आप पीएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने मेरे दोस्त, मतलब ऐसे ग्रुप में 10 लोग गए थे, 4 लोग दे पाए हैं बस पीएसबी, सोचो बाकी सब बाहर हुए हैं। क्यों बाहर हुए हैं? छोटे छोटे माइन्यूट मिस्टेक्स के कारण। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं, ठोस करके जाना, ये भी एक टेस्ट ही है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पार हो गया तब आपको अपीयर होना पड़ेगा सीसीबीटी। इसको बोलते हैं ये लोग, ओआईआर को बोलते हैं सीसीबीटी। सीसीबीटी क्या है भाई? तुम्हारा इंटेलिजेंस कितना है ना, यहाँ पे नाप लेंगे। सीसीबीटी इज कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट। बताता हूँ क्या है। सबसे पहले एक बड़े से आपको रूम में लेके जाएंगे, जिसके अंदर बड़ा सा ऐसे प्रोजेक्टर लगा होगा। आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चों को ऐसे करके एक लाइन से बहुत दूर तक बिठा देंगे। बिठाने के बाद जो सीसीबीटी है, इसके अंदर आपके एक टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर क्वेश्चन प्रोजेक्टर के थ्रू आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। और उसके साथ जो चैलेंजिंग पार्ट ये है कि टाइमर भी चल रहा होगा। उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे देख के सॉल्व करके अपना जो सही ओएमआर में ऑप्शन है उसको कलर करना है। ये टेस्ट 7 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसके अंदर टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जैसे मैथमेटिकल्स पजल हो गया, या फिर मैथमेटिकल्स ऑपरेशन का हो गया, ब्लड रिलेशन, और हर सेक्शन के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको टाइमिंग मिलती है। लेकिन अगर आप सीसीबीटी में फेल हो गए, सीसीबीटी टेस्ट के जस्ट बाद द मोमेंट टेस्ट खत्म होता है, आधे घंटे के अंदर रिजल्ट आता है, तब तक आपको चाय पानी सैंडविच नाश्ता कराते हैं। अगर सीसीबीटी में आप फेल होते हो तो वहीं से बैग लेके बाहर, जो लोग क्लियर कर पाते हैं सीसीबीटी, उन्हीं को आगे पिक्चर परसेप्शन एंड डिसीजन टेस्ट का मौका मिलता है, यानी पीपीडीटी को कुछ डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अब आपको एक बात समझाता हूं, सीसीबीटी के लिए आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सीजी कैट क्लियर हुआ है, एफकेट के जैसा एग्जाम है। अगर एक मौका मिला है तो आप दबा के प्रैक्टिस करके जाओगे। इसी प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए मैंने एग्जैक्ट जो सीसीबीटी का पैटर्न होता है ना, मतलब हर एक सेक्शन, किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आएगा, और मतलब कौन सा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं मैं, किस सेक्शन से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कितना टाइम मिलता है, एक 10 मॉक का सेट बनाया हुआ है। आप डिफेंस में यहाँ पे चेक कर लेना। लेकिन खास चीज ये है कि सीसीबीटी तो पता है कि जो बच्चे ये 10 कर लेंगे उनका क्लियर होना है। इसके अलावा जो एड ऑन किया है, जहां पे मैंने हेल्प ली है कमांडर विकास यादव की, भाई ये एक्स-जीटीओ रह चुके हैं कोलकाता बोर्ड के, मतलब आप समझो 10-12 हजार बच्चों को एसेस करना, उनको रिकमेंड या रिजेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। एस सर को आप, विकास सर को आप जानते ही हो। इनसे मैंने क्या हेल्प लिया मैं आपको बता देता हूँ। आप देख लो क्या लिखा हुआ है, फाउंडर ऑफ एसएसबी कोलकाता। मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि किसी जीटीओ ने कोई टास्क डिजाइन कर दिया तो उसकी लाइफ की अचीवमेंट होती है, और क्या ही करूं, सर ने तो पूरा पूरा एसएसबी बना दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या किया है कि आपकी हेल्प के लिए, कि अगर सीसीबीटी आपका क्लियर होता है तो सबसे पहले पीपीएनडीटी क्या चीज होती है, इसका इंट्रो सर से मांगा मैंने। सर ने डिटेल में रिकॉर्ड किया कि भाई पीपीडीटी में क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे के अंदर से क्या एक्सपेक्टेड है। इसके बाद मैंने सर से ये पूछा हाउ टू ऑब्जर्व ए पिक्चर इन डिटेल, मतलब ये लेक्चर जो है, हाउ टू ऑब्जर्व ए पिक्चर, बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोरी,
हाउ टू राइट अ परफेक्ट स्टोरी, ये सारे लेक्चर सर ने रिकॉर्ड किए। इसके बाद 1 2 3 4 5 सर को 5 पिक्चर को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा। सर ने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर ये 5 पिक्चर्स आपको दिखाए जाते तो आपको स्टोरी आपके पीएसबी में किस टाइप की बनानी होती। तो ये 5 स्टोरी हो गई। उसके बाद नरेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जीडी में कैसे पार्टिसिपेट करना होता है, ये सारी चीजों को रिकॉर्ड करके विथ ये 10 सीसीबीटी के मॉक्स जो हैं, ये चीजें और बाकी आपके ये सारे लेक्चर्स, इन दोनों को क्लब करके डिफेंस मेनिया ऐप पे एक कोर्स बनाया है, जो कि आप ऐप पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। कोई भी डाउट होगा, ये रहा नंबर 88581958807, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा, आपको दिख रहा होगा कहीं पे, तो 8581958807। भाई सिंपल सा है, आप उससे पूछ लेना, आपको पीएसबी के लिए गाइडेंस मिल जाएगी। जब पीएसबी आप पीपीडीटी कर लोगे, इसके बाद उनके वेबसाइट पे इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है तो आपको एफएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एफएसबी इज फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, जहाँ पे जाके आपका जो एसएसबी के सेकेंड स्टेज के टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका 1-to-1 इंटरव्यू हो गया, साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, पीजीटी हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ भी होती हैं। तो पीएसबी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ओआईआर का रिजल्ट आता है और आपको भगा देते हैं ये लोग, भीड़ खाली कर देते हैं। तो ये मत सोचना कि भाई पेपर जैसा क्या डिसीजन का तो मौका मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए ये 10 मॉक बना दिए हैं। एंड यू ऑल नो कि डिफेंस मेनिया अपने पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज के लिए जाना जाता है। आप ऐप पर देख लेना, यू विल लव इट फॉर श्योर। सारे लास्ट टाइम भी नए मॉक बनाए थे, बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी। जब पीएसबी क्लियर कर लोगे, एफएसबी के लिए यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दिल्ली आओ, मस्त तरीके से स्टेज 2 की तैयारी करेंगे। बस अभी के लिए इतना ही बोलना था आपको। आई होप सारी चीजें मैंने कवर कर ली हैं। ये कोर्स दिख रहा होगा आपको ऐप के ऊपर, डिफेंस मेनिया, यही कोर्स है। क्या क्या मिलेगा बता दिया मैंने। 10 सीसीबीटी के मॉक्स, पीपीएनडीटी के लेक्चर्स, लेक्चरेट एंड जीडी की प्रैक्टिस एंड 1-to-1 फीडबैक। मतलब कि जब आपकी प्रैक्टिस हो रही होगी तो आपको उसके जूम सेशन में फीडबैक भी मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।